सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जबलपुर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शिवराज सरकार 10,298 छात्र एवं 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। सरकार ने व्यापम से करीब 1,000 करोड़ लूटे एवं सरकार युवाओं की दुर्गति की नीति बना रही है। आलम यह है कि सरकार न तो कोई रोजगार की नीति बना रही है और न ही सरकार चिंतित है, जिसके कारण प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। शिवराज सरकार में 10,298 छात्र, हमारे 6,999 बेरोजगार साथियों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित है। बेरोजगार जिनके ऊपर पहले बहुत बड़ा तकलीफ ये है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा। शिक्षा हासिल करने के बाद भी उनसे लगभग 1,000 करोड़ रुपए की वसूली व्यापक के नाम पर, परीक्षा शुल्क के नाम पर इस सरकार ने कर ली। और आंकड़े निकाल कर देख लीजिए कि जो परीक्षाएं हुई भी, या तो उनके पेपर लीक हो गए, भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे, व्यापक घोटाला अभी तक मध्य प्रदेश के लोग भूले नहीं है। और वो परीक्षा फीस देने के बाद भी आज तक उन बेरोजगारों की आज पूरी नहीं हुई, उनकी रिजल्ट ही नहीं आया, नियुक्तियां नहीं हुई। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, बहुत सामान्य है कि किस प्रकार से शिक्षा के विशेष तौर पर अगर हम शिक्षा के क्षेत्र को देखें तो उच्च शिक्षा में तो मध्य प्रदेश की प्रगति हुई पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कलंकित हमारा प्रदेश हुआ कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से, जिसमें नेता से लेकर अफसर तक शामिल थे। चाहे मेडिकल की परीक्षाएं हो, चाहे विभिन्न सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं हो, हम सबको पता है किस तरीके से व्यापक में भ्रष्टाचार करके प्रदेश को कलंकित किया गया। अब उसमें नया अध्याय और जुड़ गया, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल और रोज हम ये देख रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। हमको आज परिस्थितियों पर गौर करना पड़ेगा कि कैसे माता पिता इस महंगाई के दौर में, बेरोजगारी के दौर में अपने पेट को काटकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। वो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, सामान्य परिवारों के, गरीब परिवारों के, कि हमारे अच्छे नंबर आए, हमें अच्छी जगह दाखिला मिले और हम अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए नाम रोशन कर सके। वो परीक्षा के पेपर 50 रुपए और 100 रुपए में बेचे जाए। 10वीं बोर्ड का 12वीं बोर्ड के परीक्षा के पेपर 50 रुपए और 100 रुपए में पूरे मध्य प्रदेश में बिक रहे हैं। अब उसमें नया अध्याय और जुड़ गया, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल और रोज हम ये देख रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। हमको आज परिस्थितियों पर गौर करना पड़ेगा कि कैसे माता पिता इस महंगाई के दौर में, बेरोजगारी के दौर में अपने पेट को काटकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। वो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, सामान्य परिवारों के, गरीब परिवारों के, कि हमारे अच्छे नंबर आए, हमें अच्छी जगह दाखिला मिले और हम अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए नाम रोशन कर सके। वो परीक्षा के पेपर 50 रुपए और 100 रुपए में बेचे जाए। 10वीं बोर्ड का 12वीं बोर्ड के परीक्षा के पेपर 50 रुपए और 100 रुपए में पूरे मध्य प्रदेश में बिक रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि इन परिस्थितियों में कैसे वह छात्र जो एक उज्ज्वल भविष्य बनाना चाहते हैं और इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से उनको आगे कॉलेज में एडमिशन मिलना है, वो कैसे होता है। आप सबको जैसे मैंने शुरू में कहा, जो हमारे मध्य प्रदेश का एक अतीत में गौरवमय इतिहास रहा है प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, उस पर कलंक 23 मार्च 2023 को 2020 को मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार ने लगाया था। हमने आपसे इस पर भी आपको ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और आपको पता भी है, जो पब्लिक डोमेन में भी है, कि किस प्रकार से लगातार परीक्षाओं में धांधलियां हो रही है, बेरोजगारी लगातार प्रदेश में आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश का जो खासतौर पर वह युवा
जिसने कुछ शिक्षा हासिल की है या करना चाह रहा है, वो पूरी तरह से निराश हो चुका है। क्योंकि जब वो बाहर कहीं जाता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो उसके ऊपर ये कलंक लगता है कि मध्य प्रदेश में तो नकल से और पैसा देकर लोग पास होते हैं, तो उसका पूरी मेहनत करी रह जाती है, उसको बहुत निराशा हाथ लगती है। और इस प्रकार से काम लगातार तंत्र के द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो वैसे भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। कुछ महत्वपूर्ण हमने आपको वैसे तो रिपोर्ट में दिया भी है। मैं इनके कार्यकाल जो 2004 में शुरू हुआ था, उसके आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। किस प्रकार से हमारे बेरोजगार भाइयों ने और बहनों ने मजबूर होकर बेरोजगारी की मार से आत्महत्या जैसा कदम उठाया और मौत को गले लगा लिया। वर्ष 2004। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon